कैसे हैं आप सब लोग। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 की इस क्लास में आज हम लोग हिंदी आरोह के काव्य खंड में चौथा पाठ जो आपका है डॉक्टर रघुवीर सहाय इनके द्वारा रचित कविता का पाठ करेंगे। आज की कविता में हम लोग कैमरे में बंद अपाहिज इस नाम की कविता को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं रघुवीर सहाय जी की ओर। वैसे आप लोग जानते हैं जीवन परिचय आपको लिखना नहीं होगा। डॉक्टर रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 में 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। इनकी रचनाएं जो हैं ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा संपादित द्वितीय तार सप्तक में इनकी किताबें सन 1951 में छपती थीं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ जो संकलित की गई हैं वो हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और पत्रकारिता। पत्रकारिता के जगत में ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये संबद्ध थे, यानी हिंदी में ऑल इंडिया रेडियो पर समाचार लिखा करते थे। इसके बाद दैनिक नवभारत टाइम और दिनमान नाम के अखबारों से भी इनका संपर्क रहा। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था और सन 1990 ईस्वी में डॉक्टर रघुवीर सहाय जी का देहांत हो गया था। तो रघुवीर सहाय हिंदी के एक संवेदनशील नागर हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा इन्होंने लिखी। मतलब सीधी सरल और सुंदर भाषा जैसा हम उपयोग करते हैं अपनी दैनिक कार्य के काल में, रेगुलर की हमारी जो भाषा है, जो हमारे जो स्पीच है, ऐसी भाषा का इन्होंने रूप लिखा है। अब कैमरे में बंद अपाहिज, इस कविता को पढ़ने से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा। देखिए, कैमरे में आप अगर नहीं देखें हैं तो कभी किसी बड़े अधिकारी का, किसी नेता का या किसी लेखक, किसी कवि का इंटरव्यू देखिए। टेलीविज़न पर जब आप इंटरव्यू देखेंगे आप जानते हैं कि जो प्रेस रिपोर्टर होते हैं टेलीविज़न के, वो क्या करते हैं, माइक लेकर ऐसे पहुंच जाते हैं सामने वाले के मुंह तक लगा करके और उसे पूछते हैं, बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपने ये कविता लिखी तो आपको कैसा महसूस हुआ, अगर ये कविता फ्लॉप हो जाती, लोग ना पढ़ते, तब आपको कैसा लगता। ऐसे तमाम उटपटांग ऐसे सवाल पूछेंगे जिनसे आप बचना चाहोगे। ऐसे सवाल को कुरेद कर वो निकालते हैं, बार बार पूछते हैं प्रेस वाले। तो ऐसे ही दूरदर्शन पर, यानी कि टेलीविज़न पर, यहाँ दूरदर्शन का मतलब वो दिल्ली दूरदर्शन का चैनल नहीं, टेलीविज़न पर एक अपाहिज को, वहाँ क्या होता है, देखिए कवि के कहने का भाव यह है कि जो गरीब है उसकी गरीबी को और दिखाया जाता है, जो अमीर है उसकी अमीरी को दिखाते हैं। अब यहाँ इन्होंने व्यंग किया है इस कविता के माध्यम से। शारीरिक चुनौती झेल रहा एक अपाहिज व्यक्ति जो चल नहीं सकता, जो दुखी है, उसको टेलीविज़न पर लेकर आ गए रिपोर्टर लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए। आप बताइए आपको क्या तकलीफ़ है, आपको कैसी तकलीफ़ है, अगर ये तकलीफ़ है तो आप क्या करते हैं, आप अपना दुख कैसे सहते हैं, अगर ये ना होता तो आप क्या करते हैं। ऐसे उल्टे सीधे तमाम सवाल उससे पूछ करके उसकी बोलती बंद। अंत में वो अपने दुख के कारण अपनी ग्लानि में रोने लगता है या चुप हो जाता है। उससे आगे कुछ जब नहीं जान पाते हैं तो कहते हैं बस अब चलते हैं, इतना ही समय देंगे, इससे ज़्यादा हमारे पास समय नहीं। ऐसा कह करके प्रेस वाले अपना इंटरव्यू समाप्त करते हैं। तो देखिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। डॉक्टर रघुवीर सहाय कहते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, क्योंकि पत्रकारिता से काफ़ी समय तक जुड़े थे इसलिए पत्रकारिता से संबंधित बातें कर रहे हैं। कहते हैं हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, यानी हम तो समर्थ हैं, कोई भी काम करने में कुशल हैं, शक्तिमान है यानी ताकत है हमारे अंदर। हम क्या करेंगे, एक दुर्बल को, एक जो बलहीन है, एक जो कमज़ोर है उसको लाएंगे एक बंद कमरे में लेकर आएंगे जहाँ उसका इंटरव्यू करना है। देखिएगा, कहते हैं हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, एक कमज़ोर व्यक्ति को कमरे में लाएंगे। फिर उससे अब सवाल क्या क्या प्रेस वाले पूछते हैं इसके बारे में देखिए। कहते हैं हम एक दुर्बल को लाएंगे और उससे पूछेंगे क्या, उससे पूछेंगे कि तो क्या आप अपाहिज हैं। अब देख रहे हैं कि दोनों पैर से लंगड़ा है, फिर भी कहेंगे क्या आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज कैसे हुए। कहते हैं तो आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन दुख तो देता होगा, क्या देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए।
अपाहिज बता नहीं पाएगा। देखिए इस कविता में क्या कहा कि उससे हम पूछेंगे एक अपाहिज व्यक्ति से, क्या आप दुखी हैं, आप अपाहिज हैं, आप कैसे अपाहिज हो गए। ये जो आपका पैर टूटा हुआ है इसे देखकर आपको दुख तो होता होगा, कैसा दुख होता है। आप पूछेंगे प्रेस वाले ना कि आपकी फीलिंग्स बताइए कैसी हैं, वो बता नहीं पाएगा, चुप हो जाएगा। बल्कि वो क्या कहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कैमरामैन सीधे फोटो लो, तो उसके एकदम घुटनों तक जहाँ से पैर टूटा हुआ है ऐसे जूम करके कैमरे को ले जाएंगे। फिर रिपोर्टर आगे पूछ रहा है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ये कोई सवाल है पूछने का, लेकिन फिर भी एक शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे कमज़ोर व्यक्ति को टेलीविज़न पर बैठा करके केवल और केवल परेशान करते हुए कह रहा है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब आप सोचिए भला कैसा लग सकता है, आपका हाथ पैर टूट जाए आपको कैसा लगेगा। ये टेलीविज़न इंटरव्यू की चीज़ है, नहीं है ना, लेकिन टेलीविज़न वाले ऐसा करते हैं। फिर पूछते हैं कैसा, यानी कैसा लगता है आप बताइए। इशारे से बताएंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरा भी मन करता तो मैं उछलता कूदता, चल कर दिखाएंगे कि आपको कैसी पीड़ा होती है। ऐसे कुछ उसमें जो सुन्न पड़ा हुआ है, मतलब काटने पीटने पर कोई असर होता है या नहीं होता, आपके पैर आपके हाथ जो अपाहिज हैं उन पर क्या असर है, तमाम चीज़ें खुद से इशारे करके बताएंगे क्या ऐसा होता है। पूछेंगे कि आप किसी को दौड़ते हुए देखते हैं, आप नहीं दौड़ पा रहे तो क्या आप सोचते हैं कि वो दौड़ पाए या ना दौड़ पाए। ऐसी चीज़ें पूछते हैं प्रेस वाले जो हैं टेलीविज़न पर एक अपाहिज व्यक्ति से कि वो मजबूर होकर चुप हो जाता है, क्योंकि वो कैसे कहेगी मैं जैसे लंगड़ा हूँ ऐसे ही दुनिया लंगड़ी हो जाए, ये तो सोच नहीं सकता, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाता। फिर कहते हैं बार बार उसको प्रेरित कर रहे हैं कि थोड़ी सी कोशिश कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। और कहेंगे कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम उसको पूछ पूछ कर रुला देंगे। हम का तात्पर्य यहाँ कवि अपने लिए कह रहा है, ठीक है। देखिए तो कहते हैं कि मतलब कि अपने कार्यक्रम को टेलीविज़न पर जो हम अपना कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जो रिपोर्टर है जो मीडिया कर्मी है वो अपने कार्यक्रम को और ज़्यादा रोचक बनाने के लिए, टीआरपी अपनी बढ़ाने के लिए वो कुछ ऐसा प्रश्न पूछता जाएगा कि वो अपाहिज, वो दुखी व्यक्ति जो है वो अंत में वहीं रोने लगेगा। तो उसके चेहरे पर ले जाएंगे कैमरे को और बड़ा करके दिखा देंगे कि देखिए ये कैसे दुखी हो गए हैं, इनसे पूछा गया तो रो पड़े, इनकी भावुकता देखिए, तमाम चीज़ें मतलब ऐसी नौटंकी बनाते हैं ये कि कहते नहीं बनता। तो वैसे ही कहते हैं इंतज़ार करते हैं कि आप भी उसके सामने रोइए। वो इस तरह के प्रश्न ही इसलिए पूछते हैं कि आप बेबस हो जाएं, कुछ जवाब ना दे पाएँ और वो उसी पर कुरेद कर आपसे कुछ पूछें। खैर आगे कोई प्रश्न नहीं। फिर पर्दे पर दिखाना शुरू होता है फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। जरा सा वो अपाहिज जो दुखी सामने बैठा है उसने अपनी आँखें ऐसे ढक ली तो उसकी आँखों तक कैमरे को जूम करके पहुंचा देंगे एकदम कि देखिए कैसे आँखों में आंसू भर आए हैं, रो रहे हैं। बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे, होंठों पर एक कसमासाहट, मतलब वो अगर बैठा है कुछ नहीं बोल रहा है या होंठ हिला रहा है तो उसको भी दिखाएंगे कि देखिए कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, दुख से बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसी तकलीफ वैसी, तो तमाम चीज़ें मतलब प्रेस वाले अपना करेंगे। आशा है कि उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, मतलब वो चाहे वो प्रेस वालों को मन ही मन कोस ही रहा हो, गालियाँ ही दे रहा हो कि हमको लाकर यहाँ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं, लेकिन प्रेस वाले क्या है उसको, टेलीविज़न वाले उसको दिखाएंगे जब, तो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये कसमसाहट है, इनकी अपंग होने के कारण, अपाहिज होने के कारण इनका दुख है, ये बोल नहीं पा रहे, इतने ग्लानि है, ऐसा मन में रो रहे हैं, तमाम चीज़ें। फिर कहते हैं एक और कोशिश, फिर एक बार मीडिया वाला कहेगा, एक बार फिर से चलते हैं इनके पास, पूछते हैं अगला सवाल, और दर्शकों धीरज रखिए हम थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे। यानी हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हम दोनों मतलब एक वो अपाहिज, एक पूछने वाला, और एक उस चीज़ को जो टेलीविज़न पर हम आप देख रहे हैं उसको। कहते हैं हम लोग उस अपाहिज को रुलाने बैठे हैं। कहते हैं आप और वह दोनों, आप मतलब आप जो देख रहे हैं और वह दोनों मतलब एक रिपोर्टर और एक वो अपाहिज व्यक्ति जिससे सवाल पूछ रहे हैं। रिपोर्टर पूछता है, अपाहिज रोता है, और वही दिखा करके दर्शक को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अपाहिज तो परेशान है कि हम क्या बोलें, जो चल नहीं सकता उससे पूछेंगे अगर आपको चलना पड़े तो कैसा लगेगा, क्या बताएगा कि पैर से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, चले कैसे। तो कैमरा रुका हुआ है उसके चेहरे पर, उसकी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अंत में जब कुछ नहीं वो बोल पाया, रोता रोता चुप हो गया, कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आगे फिर कभी हम बात करेंगे, अभी बंद करो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कहते हैं रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी पर्दे पर टेलीविज़न पर समय जो है वो निर्धारित होता है, इस पर समय की बड़ी कीमत है। अभी हम लोग कविता को बंद करते हैं या इस
इंटरव्यू को, साक्षात्कार को ये समाप्त करते हैं। आज आपने ये जान लिया इनके बारे में, ये देख लिया, तमाम चीज़ें बना करके अपना फिर कहेंगे आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अब टेलीविज़न की अपनी टीआरपी बढ़ानी है प्रेस की, तो कहेंगे हम आपको दिखा रहे थे कि फला व्यक्ति से जो कि अपाहिज है उनकी सोच कैसे आगे बढ़ें, कैसे संघर्ष करें, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है। बस थोड़ी सी कमी रह गई कि उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, धन्यवाद कह करके कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह से एक अपाहिज को और अधिक दुखी किया जाता है। दूसरी ओर एक धनवान व्यक्ति जो कि समृद्ध है, धन वैभव जिसके पास है, उसको और भी दिखाया जाता है कैसे आपने कमाया, कैसे आपने किया, तमाम चीज़ें हैं तो ऐसे दिखाने का प्रयास करते हैं। खैर ये कविता यहाँ समाप्त हो गई है। कैमरे में बंद अपाहिज, मतलब उसको कमरे में लाए, कैमरे के सामने बैठाया, ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि वो अपाहिज व्यक्ति जवाब नहीं दे पाया, रोता रह गया। और इसी बहाने ऐसे उन्हीं सवालों के और अपनी कुछ बातों को सामने रखते हुए एक प्रेस रिपोर्टर किस तरह से अपनी छवि, अपने कार्यक्रम की छवि को साफ करके बना लेता है, ये सब चीज़ें टेलीविज़न पर देखते हैं। ये कविता समाप्त हो गई है। इसमें 5 प्रश्न हैं जिनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक इसको आप देखते रहिए। कुछ ऐसा जो इसमें आपको समझ में ना आ रहा हो वो हमसे पूछेंगे। धन्यवाद।